आदमी ने अपनी राइफल को एक जैकेट से ढक दिया, फिर उसे एक हेलमेट भी पहना दिया। ये सब करने के बाद उसने दीवार में एक छोटा सा सुराख बनाया और उसमें दूरबीन फिक्स कर दी। फिर डमी को हाथ में पकड़कर हिलाना शुरू किया ताकि दुश्मन स्नाइपर को बहकाकर गोली चलवाए और उसकी पोजीशन का पता चल सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सामने वाला उससे कहीं ज्यादा शातिर। उसने ट्रिगर नहीं दबाया। अब वो बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। इतने में उसकी एक छोटी सी गलती हुई और हेलमेट नीचे गिर पड़ा। वो दीवार के पीछे फंसा हुआ था। जैसे ही सर उठाएगा तुरंत गोली लग जाएगी। उसका वॉकी टॉकी भी टूट चुका था। तभी उसकी नजर पास ही पड़ी एक लाश के बगल में रखे एक रेडियो पर पड़ी। उसने जमीन से एक लकड़ी उठाई और दीवार से एक टुकड़ा लोहे की तार निकालकर लकड़ी से बांध दिया। एक छोटा सा हुक तैयार किया। लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका उसे समझ आया कि साथी और उसके बीच 7-8 मीटर की दूरी है। हुक वहां तक पहुंच ही नहीं सका। तभी अचानक तेज आंधी आई जिससे धूल मिट्टी हवा में उड़ने लगी। उसने धूल की आड़ में कुछ कर गुजरने सोचा, खुद को तैयार किया और फिर दौड़ पड़ा। दूर छिपा हुआ स्नाइपर उसे लगातार देख रहा था। वो जैसे ही अपने साथी तक पहुंचा बिना वक्त गंवाए रेडियो और बैग उठाया। जब फिर से हवा तेज चली वो लंगड़ाता हुआ दीवार की तरफ दौड़ पड़ा। दुश्मन ने उसे देखा और फौरन ट्रिगर दबा दिया। गोली चूकी लेकिन दीवार का एक हिस्सा ढह गया। अब उसके पास छिपने की जगह बहुत कम रह गई थी। उसने बैग से रेडियो निकाला लेकिन रेडियो खराब था। तभी तेज दर्द उठने लगा। दौड़ने से उसकी चोट फिर से खुल गई थी और खून बह रहा था। उसने अपनी बेल्ट से जांघ को कसकर बांधा। फिर उसने चाकू निकाला और गोली निकालने की तैयारी की। लेकिन गोली जोड़ में फंसी थी। मगर उसे गोली निकालनी ही थी, नहीं तो इन्फेक्शन से जान जा सकती थी। तड़पते हुए उसने आखिरकार गोली निकाल ही ली। फिर उसने पानी पीने के लिए बोतल निकाली पर वो भी दुश्मन की गोली से फट चुकी थी। जब थोड़ा दर्द कम हुआ तो उसने दुश्मन की पोजीशन ढूंढनी शुरू की। उसे अंदाजा हुआ कि गोली करीब 60 डिग्री के एंगल से आई थी और दूरी करीब 1500 मीटर थी। अब दूरी तो पता चल गई थी पर लोकेशन नहीं। उसने जमीन पर एक नक्शा बनाना शुरू किया। तभी उसके रेडियो में आवाज आई। वो झट से ईयरफोन पहनकर बैठ गया और सामने वाले को सारी स्थिति बता दी। सामने वाले ने कहा कि सिग्नल गन चला दे। लेकिन जैसे ही उसने बंदूक उठाई उसका हाथ रुक गया। उसे समझ आ गया कि दूसरी तरफ जो बोल रहा है वो कोई अमेरिकी सोल्जर नहीं बल्कि वही स्नाइपर है। उसने पहले भी अमेरिका की एक पूरी टीम को इसी तरह मार डाला था। तभी उसे एहसास हुआ कि रेडियो में उस स्नाइपर की आवाज के साथ मेटल की टकराहट की भी आवाज आ रही है। उसने बातों में उसे उलझाकर दूरबीन से आसपास देखने की कोशिश की। काफी देर की तलाश के बाद उसे यकीन हो गया कि दुश्मन एक कचरे के ढेर के अंदर छिपा है। पर अब भी एक दिक्कत थी, उसके पास स्नाइपर गन नहीं थी। तभी उसका बेहोश पड़ा साथी होश में आया। वो बोल तो नहीं पा रहा था पर आईने की रिफ्लेक्शन से इशारा किया कि वो अभी जिंदा है। उसने कचरे के ढेर की ओर इशारा कर बताया कि दुश्मन वहीं छिपा है। उसका साथी मैथ्यू धीरे धीरे आईने से दुश्मन की पोजीशन देखने लगा और आदमी ने बातों में स्नाइपर को उलझाए रखा ताकि मैथ्यू पास पड़ी स्नाइपर गन तक पहुंच सके। तभी एक और तेज आंधी आई और चारों तरफ धूल फैल गई। दुश्मन कुछ देख नहीं पाया। मैथ्यू धीरे धीरे गन तक पहुंचा लेकिन जैसे ही वो गन उठाकर फायर करने ही वाला था धूल हट गई। उसने गन से 3 गोलियां चलाई लेकिन जवाब में उसे कंधे में गोली लगी। मैथ्यू धीरे धीरे दीवार की तरफ रेंगने लगा। आदमी उसे बचाने के लिए दौड़ा लेकिन जब तक पहुंचा मैथ्यू की जान जा चुकी थी। वो फूट फूट कर रो पड़ा। अब उसे समझ आ गया कि अगर जिंदा रहना है तो इस दुश्मन को मारना ही पड़ेगा। उसने रस्सी और लकड़ी से फिर एक हुक बनाया ताकि पास पड़ी गन तक पहुंच सके। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने गन पा ली। गन में सिर्फ एक ही गोली बची थी। उसके पास एक ही मौका था। उसने दूर बैठकर सही पोजीशन चुनी। तभी कहीं दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। मदद पहुंचने वाली थी। तभी फिर से धूल उड़ने लगी जिससे सामने वाले की नजर रुक गई और जैसे ही सामने वाले ने गोली चलाई उसी पल उसने भी फायर कर दिया। गोली बिल्कुल उसी जगह लगी पर उसे पक्का यकीन नहीं